करिए। सकल लोकमा सहुने वंदे, सकल लोकमा सहुने वंदे। निंदा न करे के नीरे, निंदा न करे के नीरे। काच काच मना निश्चल राखे, काच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी, जन को तो मित्रों नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत जयपुर से। तो आज के इस आयोजन में आपको सम्मिलित करते हुए तो मित्रों नमस्कार। मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए
मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत चरण जयपुर। नमस्कार। मेरे फेसबुक पोस्ट पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर राजस्थान के लिए इस पटल पर उपस्थित हूं। साथ ही अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए भी। आज शनिवार का दिवस है। मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह के विशेष पृष्ठ, इसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम 2025। इसके अंदर आज पुनः आपके सामने उपस्थित होकर के उद्बोधन के लिए मैं प्रस्तुत है श्रीकांत चरण जयपुर से संस्थापक और अध्यक्ष मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह के। ये आयोजन विगत 17 अगस्त 2025 से निरंतर चल रहा है और समाज में सामाजिक दायित्वों की रचनाओं की प्रस्तुति के लिए इस पटल का संयोजन भी किया गया। आप सबके पास मेरी आवाज़ ठीक से पहुंच रही हो तो कमेंट द्वारा यह निश्चित कीजिएगा, क्योंकि कहीं पर एक बात की शिकायत है कि शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है, इसलिए मैंने पेजेस बदले हैं और आपके पास प्रस्तुत हेतु इस सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम की कार्यशाला का उद्देश्य सामाजिक दायित्वों की रचनाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुति, और आपको भी इसी पृष्ठ पर इसीलिए आमंत्रित किया है। आप भी सामाजिक दायित्वों की रचनाओं की प्रस्तुति के लिए इस पटल पर उपस्थित हो। इस पटल पर चलने वाली कार्यशाला जिसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यशाला, और विशेष तौर पर इसको एक पुस्तक के साथ जोड़ करके आयोजित किया गया था जिसका नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं, और रचनाकार श्रीकांत चरण जयपुर से। इस पुस्तक में विशेष तौर पर उन सभी रचनाओं को संकलित किया गया जो प्रायः पटल पर पढ़ी गई, पुस्तकों में साझा पुस्तकों में लिखी गई और अपनी पर्सनल डायरी में भी लिखी गई। लेकिन इन रचनाओं को पढ़ने का उद्देश्य आपको सजग नागरिक सम्मान से जोड़ने का एक आयोजन भी है। आप पटल पर जुड़ेंगे, आप लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, या कुछ भी नहीं तो कम से कम एक सजग नागरिक तो हैं। सजग नागरिक का कर्तव्य भारतवर्ष में क्या है या पूरे विश्व में क्या है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप तक वो बात पहुंच सके जो आपके जीवन को एक सरल बनाते हुए एक नागरिक कर्तव्यों के लिए आपको प्रेरित भी करते हैं। ये सप्ताह में 2 दिन चलने वाला आयोजन है और अधिकतम 3 दिन का। बाकी हमारे इस पटल के आयोजन ये हैं, दैनिक क्रम में अपनी बात अपनी किताब जो प्राय सुबह 9 बजे से और रात के 9 बजे तक इस पटल पर कोई भी अपनी पुस्तक जिसे आप प्रिय समझते हैं, जिसकी की रचनाएं आप पढ़ना पसंद करते हैं, जिस तरह से यति शर्मा जी ने अपनी पुस्तक से अपनी बात रखी, ऋतुम्बरा जी ने अपनी बात पुस्तक के संदर्भ में रखी, वर्षा खन्ना जी ने अपनी बात अपनी
संतोष दहिया जी ने भी अपनी बात अपनी पुस्तक में रखी। तो उन साहित्यकारों से जुड़ने का एक माध्यम मैंने बनाया जो समाज में अपने कवित्व को लेकर के आए। अपनी रचनाओं को प्रस्तुत के लिए ऐसे मंचों की तलाश में है जहां वो अपनी रचनाएं भी पढ़ सके। मैंने इस समूह में बहुत से रचनाकारों को इसलिए जोड़ा है कि हमारी अपनी स्वयं की बात आप तक पहुंच सके। समाज के दायित्व तो आपके प्रति बहुत हैं और आपसे ही समाज बनता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को जागृत करना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र आपको पहले जागृत करने का है, आपको सचेत करने का है, आपको सजग करने का है कि आप जब बदलेंगे तो समाज अपने आप बदलेगा। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जिस तरह से आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और समाज के उस दायित्वपूर्ण जीवन को जी भी सकते हैं। जैसे घर में बहते हुए नल को बंद कर देना, अनावश्यक बहने वाली बिजली को प्रचुर मात्रा में प्रयोग न करके सीमित मात्रा में प्रयोग करा, जिससे कि आपका जीवन चल सके। क्योंकि आपकी एक बल्ब की रोशनी से एक गांव की रोशनी जुड़ जाती है। एक 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 करके लाखों लोग जब इस तरह के कार्य को करते हैं तो एक गांव की बिजली की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। बहते हुए नल में जिस तरह से संयोग है कि अगर नल बह रहा है तो कम सीमित मात्रा में बहे और बर्तनों का जो नलों में धोने का एक प्रचलन बन गया है। पहले तो आपकी राख से ही बर्तन मांजे जाते थे और पानी की सीमित अवस्था थी और राजस्थान के बहुत से गांवों में आज भी बिना पानी के बर्तन मांजे जाते हैं और राख से मांजे जाते हैं, जो घर के चूल्हे की राख होती है। तो जल का संरक्षण एक बहुत आवश्यक, क्योंकि जल ही जीवन है और जीवन ही जल है। अगर जल नहीं होगा तो आपका जीवन शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में भी उतना ही मात्रा में जल है। 75% आपके शरीर में जल है और बाकी तो हाड़ मांस है। लेकिन जल की आवश्यकता हमको पड़ती है। उसी तरह से समाज में शिक्षा की आवश्यकता होती है। समाज को समझाने के लिए, समाज को समझने के लिए, समाज में लिखे गए लेखन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। और अगर आप किसी भी शिक्षक का सम्मान करते हैं तो आपकी जो शिक्षा की नीति है उसमें एक कदम आप आगे बढ़ करके उस शिक्षक का सम्मान करते हैं। शिक्षक को पुरस्कृत नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उसका सम्मान तो कर रहे हैं। बहुत से भावक अभिभावक जो ऐसे होते हैं जो जा करके विद्यालयों के शिक्षकों से लड़ते हैं, उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जा करके उनसे लड़ाई लड़ लेते हैं, तो उसकी अवमानना होती है और उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है कि हम कैसे जीवन को व्यवहारिक बनाएं और सिखाएं कि बालक और शिक्षक का एक संबंध बहुत अच्छा बना रहे। साथ ही किसी शिक्षार्थी को अगर आवश्यकता है तो आपके द्वारा दिए गई सामग्री जो कि शिक्षा के प्रयोग में आती है, चाहे वो एक पेंसिल हो, चाहे वो पेन हो, रबड़ हो, कॉपी हो, पेपर बैग हो, या कोई भी ऐसी सामग्री जिससे कि उसकी शिक्षा में सहयोग मिलता है, अगर आप दे सकते हैं तो अवश्य दीजिए। उससे वो पुरस्कृत नहीं हो रहा है, उससे एक उत्साह बढ़ रहा है कि आज हमारे
एक व्यक्ति ने हमको ऐसी चीज दी और आपके द्वारा दिया गया पुरस्कार उसके लिए एक जीवन की बहुमूल्य वस्तु जो जीवन में याद रहेगी। उसी तरह से ड्रेस कोड में पहने जाने वाली ड्रेस जो विद्यालयों में होती है, अगर किसी गरीब व्यक्ति को ऐसी शिक्षा के लिए आवश्यक ड्रेस की आवश्यकता है और आप प्रदान कर देते हैं तो उसका जीवन का भार, उसका व्यय कम हो जाता है। नारी का सम्मान, समाज में नारियों को उनके जीवन से सुरक्षित रखने के लिए उनका सम्मान रखना चाहिए, उनका मान रखना चाहिए, चाहे वो बाजार में जा रही हों, चाहे वो घर में रह रही हों, और उनके अच्छे विचार से, अच्छे भावनाओं से अगर उनका जीवन सरल बन सकता है और वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से समाज में वृक्ष लगा करके अगर आप जीवन को सरल बनाते हैं, और एक वृक्ष की आवश्यकता तो हर एक को है, क्योंकि वृक्ष से हमें हवा मिलती है, वृक्ष से हमें वायु मिलती है, वृक्ष से ऑक्सीजन मिलती है, वृक्ष से जीवन मिलता है, वृक्ष से फल मिलता है, और फल भोज्य पदार्थ है। उसी तरह से पेड़ की लकड़ी जब तब सूख जाती है और वो जलाने के काम में आती है, तो आपके देह जो मृत देह है उसको भी जलाने के लिए आवश्यक तो है। जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाइए, क्योंकि आपने अपने लिए अपने जीवन को सुरक्षित रखने का एक प्रयोजन तो बनाया। और अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं तो वो जब वृक्ष 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद जब बड़ा हो जाएगा और जब वो इतना घना हो जाता है कि जीवन में आपको कुछ न कुछ दे सके, तो आपको इस बात का स्मरण होता है कि हमने एक वृक्ष लगाया। इसी प्रकार से समाज में उस वृक्षारोपण से कितने ही पेड़ जब उग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि समाज में किया गया कार्य एक बहुत ही पुरस्कार स्वरूप आपके जीवन में आनंद देता है। मैंने अमरूद के पेड़ लगाए, नींबू के पेड़ लगाए, और जब घर के बाहर लगे हुए पेड़ पर छोटे बच्चे चढ़ करके जो अमरूद तोड़ते थे तो यह लगता था कि उनके जीवन में एक खुशहाली आई है, उनको फल तोड़ने करके खाने का एक अच्छा अनुभव है। लेकिन वहीं पर एक बात का डर भी लगता था कि अगर बालक गिर गया पेड़ के तने से तो उसको जो है चोट लग जाएगी, और ऐसी चोट उसको घातक ना हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाए। तो हमें आकर के उन बच्चों को तोड़ करके फल देने पड़ते थे, और एक ये तरह का आनंद भी था कि हम उनके जीवन में एक मुस्कुराहट ला रहे हैं। तो यही सब व्यवस्थाएं आपके जीवन में लाने के लिए इस पटल को हमने प्रयासरत किया है। इसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे कार्यों से आप जीवन को सुरक्षित बनाएं, मुस्कुराहट लाएं। और आज समाज में पर्दा प्रथा की उतनी आवश्यकता नहीं है। पहले हमारे अंग्रेजों के ज़माने में इस बात की आवश्यकता थी कि वो औरतों को प्रताड़ित करते थे, किसी भी स्त्री को इस तरह से व्यवहार करते थे जैसे कि वो एक भोग्या हो, नौकर हो। लेकिन आज समाज में ऐसी आवश्यकता नहीं है, और राजा राम मोहन राय ने तो बाल प्रथा को भी खत्म किया, और बहुत से सामाजिक दायित्वों ने इस बात की चेष्टा की कि अब हमें पर्दा प्रथा की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन संतुलित और सुरक्षित पोशाक पहनना आवश्यक है। आपका शरीर ढका रहे, आपकी मान मर्यादा बनी रहे,
आपका सम्मान बना रहे और ऐसे कोई भी उच्छृंखल कार्य आपके साथ न हो। तो ये सब सोच लेकर के हमने इस पटल पर आपको आमंत्रित किया है कि आइए आप अपनी बात रखिए और कवित्व के माध्यम से अपनी कविताएं पढ़ने का भी एक अवसर है। पुस्तक के माध्यम से कि आपने कोई पुस्तक लिखी है तो उसका कुछ अंश पढ़ करके समाज में बताइए कि ये पुस्तक आपने क्यों लिखी है और उसका क्या दायित्व है। सायंकालीन का एक कार्यक्रम एकल काव्य पाठ का 6 बजे से 6:45 तक प्रतिदिन चलाने का अवसर आपको दिया गया है, जिसमें आप अपनी रचनाएं तो किसी भी मंच पर पढ़ने के लिए आपको आमंत्रण का मौका नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो इस पटल पर उपस्थित होकर के भी आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। समय है 6 बजे से 6:30 और इस वक्त ऐसी व्यवस्था की गई कि माह में एक बार अवश्य आपको हम अवसर दें कि आप एकल काव्य पाठ पढ़ सकें और उससे आपका अभ्यास भी होता है कि आप 1 से पौन घंटे के मध्य में किस तरह से वाचाल होकर के बोल सकते हैं अपनी रचनाएं, जो मंचों पर मात्र 3 मिनट 2 मिनट के लिए मिलने पढ़ने के लिए आपको अवसर देती थी। यहाँ पर आपको 1 घंटे से कम का समय आपको प्राप्त हो रहा है। खुल करके अपनी रचनाएं पढ़ें, अपनी कवित्व को पढ़ें, अपने व्यक्तित्व को बताएं कि हमने ऐसी रचनाएं क्यों लिखी। और सजग नागरिक सम्मान के अंतर्गत आप कोई भी ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं जो वृक्षारोपण है, जल है, वायु है, समाज के और भी प्रयोगों में, और जिसमें कि नशा मुक्ति मुख्य तौर पर है और सड़क सुरक्षा अभियान इस अभियान का एक अभिन्न अंग है कि हमको ऐसी रचनाएं पढ़नी है जिससे कि हम दूसरों को प्रेरित कर सकें कि नशे मुक्त से आपको कितना हानि हो रही है और कितना लाभ हो रहा है। लाभ की तो कोई बात ही नहीं, नशा जो है नशा होता है और नशा जब शरीर में घुस जाता है तो फिर आपको नशे की लत निरंतर लगी रहती है। सिगरेट की एक फूंक के पीछे अपना दिल जलाए आते हैं और अपनी ही पैसे से अपनी मौत का सामान भी ले आते हैं। तो ऐसी जब रचनाएं लिखी जाएंगी, समाज में पढ़ी जाएंगी, तो कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ता ही है। बालक मन जो आज हैं वो सिगरेट के या गुटखे के पीछे भाग रहे हैं। बड़े बुजुर्ग जो 40-45 वर्ष के हैं शराब की लत से निरंतर जुड़े हुए हैं और उन्होंने ऐसी लत से अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। बाद में चिकित्सा व्यवस्था आवश्यकता हो जाती है, कैंसर रोग जो हो जाते हैं और शरीर में व्याधियां उत्पन्न और उनसे परिवार छिन्न भिन्न हो रहा है। परिवार में उस तरह का व्यवहार नहीं बचता है, मारपीट होती है और स्वस्थ वातावरण की जगह अस्वस्थ भाव। तो नशा मुक्ति का अभियान भी इस पटल से इसलिए चल रहा है कि हम अपनी रचनाओं से, अपनी बातों से दूर दूर तक वहाँ पहुँच सकें जहाँ इस बात की आवश्यकता है। और जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अपने को सुधार चाहते हैं, उनकी चेष्टा है वो कर सकें। हमारा दायित्व तो इतना ही है कि हम आप तक अपनी बात पहुँचाते हैं, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे रचना के माध्यम से हो, या आपके माध्यम से हो कि आपकी सोच यह है। इस तरह से पटल पर ऐसे आयोजनों को संचालित किया जाता है और दिसंबर माह में हम फिर ऐसे ही पटल पर आपको प्रतिदिन ऐसे सब्जेक्ट लेके आएंगे जिसमें आपको अपने विचार रखने हैं। सड़क सुरक्षा अभियान में इस तरह की बातें आवश्यक हैं कि हम सुरक्षित होकर वाहन चलाएं, सुरक्षित होकर घर जाएं, क्योंकि हमें इस बात की आवश्यकता है कि हमारा परिवार वहाँ पर प्रतीक्षा करे। गलत सिग्नल से, गलत ट्रैफिक कंट्रोल से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जब गाड़ियों की भिड़ंत होती है या कहीं पर टकरा जाते हैं तो आपकी मृत्यु की
आशंका बहुत बढ़ जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको इस बात के लिए सचेत करते हैं कि सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, कार को सिग्नल के आधार पर सड़क पर चलाएं, ओवर स्पीडिंग न करें और अन्य ऐसे भयंकर बड़े वाहनों से दूर रहें जिससे कि आपको टकराने की संभावना ज़्यादा होती है। यही सब सचेत करने की नागरिकता की इस पहचान को लेकर के हम इस पटल को लाए हैं, जिसका नाम है सजग नागरिक सम्मान कार्यशाला। और इसकी कार्यशाला प्रतिदिन तो नहीं, अब हमने इसको मात्र 3 दिनों के लिए किया है, शनिवार, इतवार और बुधवार। शनिवार, इतवार और बुधवार, इन 3 दिनों में आपको हम अपनी रचनाओं के साथ, अपने वक्तव्य के साथ जोड़ेंगे और आपको आमंत्रित करेंगे कि पटल पर आए। हमारे दैनिक कार्यक्रम में, दैनिक जिसमें व्हाट्सएप से लिख सकते हैं, पटल पर आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। दैनिक आयोजन में उससे जुड़िए, जिसका कार्यक्रम का नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आयोजन में हमने आपको सम्मिलित किया और अब मैं आपको एक रचना अपनी इस आयोजन के तहत, जिसका नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से, और इस तरह से मैं और एक रचना ये है जिसका नाम है गोधूली बेला। गोधूली बेला की इस रचना में भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को हमने अंकित करने की कोशिश की है कि वह जब सायंकालीन अपनी गायों को चरा करके जाते हैं तो किस तरह से वो आचरण करते हैं उसको इस, और शाम की जो बेला है वो गोधूली बेला है, क्योंकि जब गौ चलती हैं उनसे जो धूल उड़ती है वो समाज में वही है। धूल उड़ रही गायों से मनमोहक है गोधूली बेला, है धूल उड़ रही गायों से मनमोहक है गोधूली बेला। मन मोह रहे मोहन चितवन, है ग्वालों का संग संग खेला। है धूल उड़ रही गायों से मनमोह रहे चितवन, है ग्वालों का संग संग खेला। है धूल उड़ रही गायों संग मनमोहक है गोधूल बेला। है बसता मन मन मोहन में चितवन में मोहन आन बसे। मुरली की धुन पर सांझ ढले गोधूली के ग्वाल चले बरसाने की छोरे। और प्रदीप कुमार मेहरोत्रा जी भी इस मंच पर उपस्थित हैं, सुन रहे हैं वो हमारे इस आयोजन का, जिसका नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से। मुरली की धुन पर सांझ ढले गोधूली में संग संग ग्वाल चले बरसाने की छोरी बारे जब ऐसी चितवन को आन धरे। मोहन की मुरली अधर धरी है रूप सजे मन देखन को। है धूल उड़ रही गायों से मनमोहक है गोधूल बेला। मनमोहक है गोधूल बेला। मन मोह रहे मोहन चितवन, है ग्वालों का संग संग खेला। है मुकुट चंद्रिका भाल धरे, है पंख मुकुट में भाल सजे। प्रभु ग्वाल बाल संग धूल भरे, मनमोहन मन में रूप सजे। प्रभु श्याम वर्ण की छवि न्यारी, प्रभु श्याम वर्ण की छवि न्यारी। मोहन की चितवन है न्यारी। मन मोह रहे यमुना तट पर, है दृश्य विहंगम बड़ी प्यारी। है दृश्य विहंगम बड़ी प्यारी। है धूल उड़ रही गायों से मनमोहक है गोधूली बेला। मन मोह रहे मोहन चितवन, ग्वालों का संग संग है खेला।
वालों का संगम है। इस प्रकार से ये रचना हमने आपको पढ़ करके सुनाई। इस पुस्तक का नाम है लौटती लहरों की बांसुरी, लौटती लहरों की बांसुरी, लौटती लहरों की बांसुरी। और इसमें इतने रचनाकार सम्मिलित हैं। तो 8 रचनाकारों की रचनाएं इस पुस्तक में हैं। साझा काव्य संग्रह है, अमेज़ॉन बुक्स पर अवेलेबल है और इसके प्रकाशक है इनकलाब प्रकाशन, बम्बई से। तो हम ऐसे दैनिक कार्यक्रम को आपके साथ जोड़ करके आपके पैनल पर उपस्थित हैं। शनिवार, इतवार और बुधवार को 11:30 बजे हम सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम को लेकर के इस कार्यशाला को लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपनी बात को सुन सकें, समझ सकें और समाज में ऐसे दायित्वों को निर्वाह करने के लिए अपने को प्रेरित कर सकें। हम आपको स्वयं इस बात से अभिनंदन और सम्मानित करते हैं कि सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम में आपको सम्मान देते हैं। आप अभिनंदनीय हैं। आपको सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं सजग नागरिक हैं। और अगर इस कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं तो हम आपको पुरस्कृत करते हैं, सम्मानित भी करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस आयोजन में आप सम्मिलित हुए, ये मेरा उद्देश्य था। और सजग नागरिक सम्मान कार्यक्रम के रूप में हम आपसे पुनः कल रविवार को 11:30 बजे मिलेंगे और ऐसी ही रचनाओं के साथ अपने उद्बोधन के बाद आपके साथ प्रस्तुत होंगे। क्योंकि रचनाएं बहुत सी लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, लेकिन ऐसे उद्बोधनों के साथ पढ़ी जाए तो आपके जीवन में एक परिवर्तन लाते हैं, और जिसका उद्देश्य है सजग नागरिक। हम ऐसे जुड़ने वालों को उनके मोबाइल पर ईमेल से सजग नागरिक सम्मान का एक कार्यक्रम का प्रमाण पत्र भी उनको देते हैं कि आप अभिनंदनीय हैं और आप इस कार्यक्रम से जुड़े। और कुछ विशिष्ट लोगों से जो नियमित रूप से जुड़े हैं, उन्हें हमने पुस्तक भी एक प्रदान की, जिसका नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं। धन्यवाद। आपके साथ पुनः हम आमंत्रित हैं इस पटल पर। आप पधारिए। हमारे नियमित रूप से चलने वाले 3 कार्यक्रम, एक रचना और किताब के पन्ने से कहीं से भी आप अपनी रचना को पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो बना के सम्मिलित हो सकते हैं। और दूसरा कार्यक्रम ये है कि आप अपनी किताब, अपनी बात अपनी किताब में आप अपनी कोई भी किताब को सम्मिलित कर सकते हैं और उसके विषय में समाज को जानकारी दे सकते हैं कि आपने ये पुस्तक क्यों लिखी, या किसी के द्वारा लिखी गई ऐसी पुस्तक के विषय में आप हमें जानकारी दे सकते हैं पटल के माध्यम से, तो जिससे कि आपको उस कार्यक्रम से, जिसका नाम है अपनी बात अपनी किताब, और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वालों को सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जिसका नाम है दिनकर सम्मान। और सायंकालीन जो लोग सम्मिलित होते हैं उनको निराला सम्मान से सम्मानित करते हैं। इन शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे आपको इसी कार्यक्रम में कल 11:30 बजे। इसका नाम है सजग सम्मान कार्यक्रम कार्यशाला। धन्यवाद। नमस्कार। और इसी प्रकार से आज लौटती लहरों की बांसुरी की पुस्तक से हमने गोधूली वेला पर एक रचना प्रस्तुत की। अपना कार्यक्रम एक रचना और किताब के पन्नों से के लिए, साथ ही सजग नागरिक सम्मान के उद्बोधन के लिए मेरी लकीरें मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह में आप सबका अभिनंदन है। आप पुनः पधारें
और इस पटल पर उपस्थित होकर के अपनी प्रस्तुति दें। इस आग्रह के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः आपको आमंत्रित करेंगे कि आप ऐसे पटल पर 11:30 बजे पुनः पधारें और हमारी अपनी पन्ना अपनी बात के साथ के साथ और सजग नागरिक सम्मान कार्यशाला के साथ ही अपनी बात अपनी किताब के दैनिक कार्यक्रम के साथ आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।